अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से ही। और आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए कुछ अलग सा मीठा, तो बस उसी की तैयारी सुबह सुबह से शुरू कर दी थी मैंने, क्योंकि इसको फिर ठंडा बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, तो इसलिए फिर मैंने कहा सुबह बना लूँ ताकि शाम तक बिल्कुल सही तरह से अच्छा से ठंडा हो जाए। और बच्चों ने टीवी पे ओरियो का ऐड देखा था और उसमें देखा था ओरियो मिल्क शेक, और आजकल ओरियो के ऐड में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं, तो उसको देख के बच्चों का दिल आ गया था कि हमने भी खाना है। तो ये फिर ओरियो मैंने मंगवाए थे कि चलो कुछ बना लूँगी उसमें से, लेकिन फिर जब ओरियो आए तो मैंने कहा कि क्यों ना कुछ अलग से बनाऊँ, अपनी तरफ से ट्राई करूँ एक एक्सपेरिमेंट। तो अगर अच्छा बन गया तो ठीक है, ना अच्छा बना तो फिर दोबारा कभी नहीं बनाने लगे। और विपिंग क्रीम भी मैं लेकर आई हुई थी, 1-2 दिन पहले ही लेकर आई थी, तो वो भी पड़ी हुई थी। तो ओरियो मैंने मंगवा लिए थे और ओरियो को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और इनकी क्रीम वगैरह मैंने रिमूव नहीं की थी क्योंकि ये थिन वाले थे, तो इसमें क्रीम वैसे ही ना होने के बराबर थी, तो मैंने कहा चलो इसी तरह ही ठीक है। और थोड़ा सा मैंने बटर शामिल कर दिया था और इनको अच्छी तरह से मैंने चॉप कर लिया था और अब इसकी एक लेयर लगा रही हूँ मैं। और बस ये मैं 2 डिश बना रही थी क्योंकि सैटरडे को आना था मेरी बहनों वगैरह ने, अम्मी ने, तो मैंने कहा चलो मीठा बना रही हूँ तो एक साथ ही बना लूँ। लेकिन इतनी देर में उनसे रब्ता हुआ तो वो कहती है नहीं, हमने केक खाना है तुम्हारे हाथ का। तो फिर मैंने प्रोग्राम दोबारा से चेंज कर लिया था और एक ही डिश बनाई थी। और बस गनाश भी मैंने आज ही बना लिया था, चॉकलेट गनाश। वो मैंने कहा था इसमें भी यूज़ करूँगी, और फिर जब केक का पता चला था तो फिर मैंने आधा यूज़ कर लिया था और आधा कल के लिए रख दिया था कि मैंने कहा कल क्योंकि चॉकलेट केक बनाना है तो फिर वो दोबारा से क्या बनाना, अभी बना हुआ इतना सारा तो वही यूज़ कर लूँगी। और क्योंकि फिर एक डिश बनानी थी तो फिर क्रीम वगैरह भी कम यूज़ होनी थी और उसमें गनाश भी कम डलना था, तो इसलिए फिर मैंने ना हाफ़ हाफ़ यूज़ कर लिया। और ये मैंने लेयर लगा ली है ओरियो कुकीज़ की, और इसके ऊपर अब इसको थोड़ी देर मैं रखूँगी कि ये सेट हो जाए। और इतनी देर में मैं जो उनसी विपिंग क्रीम है उसको अच्छे से विप कर लूँगी कि वो ना सही फ्लफ़ी सी हो जाएगी। और ये मैं व्हिपिंग क्रीम के साथ कुश्ती लड़ते हुए, और जब आपको जल्दी हो ना तो फिर यही होता है कि ना आप इंतज़ार करते हैं और उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं। और मैं कहती थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा था फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दो, और उनको समझ नहीं आई, उन्होंने पता नहीं कौन सी क्रीम निकाल कर रख दिया, क्या निकाल कर रख दिया, और ये फ्रीज़ ही हुई हुई थी। तो अब टाइम थोड़ा कम था क्योंकि इसको फिर मैंने पूरा दिन रख के फ्रीज़र में ठंडा करना था कि ये आइसक्रीम टाइप का बन जाए, तो इसलिए फिर मैं इसके साथ लगी हुई थी। और यहाँ पर फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद फ्रीज़र में रख रही थी क्योंकि अब गर्मियाँ हैं और ये बहुत मुश्किलों से विप हो रही होती है। तो फिर थोड़ी देर जब ठंडी हो जाती थी फिर ला के मैं इसको दोबारा से बीट करती थी और फिर दोबारा से फ्रीज़र में रख आती थी। और जनाब क्रीम बीट हो रही है और साथ साथ मैंने गनाश बनाना भी शुरू कर दिया। और ये मैं बनाती हूँ इस तरह से कि जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है जैसे ऑलपर्स या नेस्ले वगैरह की, तो उसको ले लिया और उसमें मैंने चॉकलेट डाली है जो कुकिंग चॉकलेट होती है। कभी मैं डार्क चॉकलेट डाल लेती हूँ और कभी ये जो दूसरी मिल्क चॉकलेट होती है ये डाल लेती हूँ। आज मैंने मिल्क चॉकलेट डाली थी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही थी, तो फिर मैंने कहा डार्क चॉकलेट थोड़ी सी बच्चों को कड़वी लगने लग जाती है, लेकिन उसका भी बहुत ही मज़े का बनता है। और यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं पकाना शुरू करती हूँ कि बस ये मेल्ट हो जाती है क्रीम के साथ, और थोड़ा सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाता है और इसमें अच्छी सी शाइन आ जाती है, और ये बस एक किस्म से रेडी है फिर। और बस आज जल्दियाँ मची हुई थी मुझे, और जल्दी जल्दी में काम ना जो सा जल्दी ख़त्म होने के बजाय और बढ़ जाता है और काफ़ी सारा काम ख़राब भी हो जाता है। और मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर रही थी कि जल्दी से ये हो जाए तैयार और ठंडी हो जाए तो फिर मैं इसको क्रीम में ऐड करूँ और बीट करूँ। तो मेरी स्टोव पे भी गिर गई थी, लेकिन खैर फिर काम ख़त्म हो ही गया। और ये मैंने एक बना लिया है चॉकलेट वाली क्रीम और एक में मैं डाल रही हूँ ओरियो। और बस 2 ट्रेज़ में मैंने ओरियो की लेयर्स लगाई हुई थी, तो फिर जब मैंने एक ट्रे बनाने का फ़ैसला किया तो फिर मैंने जो दूसरी थी उसमें से जो थोड़ा-सा था वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था क्योंकि ओरियो बहुत कम था। तो फिर मैंने कहा चलो ये जो ओरियो का बिल्कुल हमने वो किया हुआ है, क्रश किया हुआ है, ये वाला ही शामिल कर दूँ। और साथ में जो बच गया तो मैंने कहा था थोड़ा-सा इसकी ना गार्निशिंग में यूज़ हो जाएगा। और बस अब इस पे मैं डालूँगी चॉकलेट सॉरी क्रीम। और क्रीम इस पे बड़ी मुश्किलों से लग रही थी क्योंकि बिस्किट्स उनसे हैं वो तो बिल्कुल अलग-अलग थे, और वो मैं जब क्रीम को ऐसे स्प्रेड
ऐड कर रही थी, तो वो उसके साथ ही उठ उठ के वापस आ रहे थे और फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से लगाए। और जो चॉकलेट फ्लेवर वाली क्रीम है जिसमें मैंने गनाश डाला है, उसमें मैंने थोड़ी सी चॉकलेट भी चॉप करके डाल दी थी, और ताकि ना उसका भी अच्छा सा क्रंच आए। और क्योंकि चॉकलेट चिप मेरे पास इस वक्त है ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी वही इफेक्ट देती है, तो वो बना ली थी, वो डाल ली थी। और अब एक लेयर मैंने कुकी वाली क्रीम की लगा दिया, और अब एक दूसरी जो से मैं लेयर है वो चॉकलेट क्रीम की लगाऊंगी इसके ऊपर। और बस फिर इसको मैं रख दूंगी फ्रीज़र में कि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, पूरा दिन पड़ा रहे, और इससे ही बिल्कुल आइसक्रीम वाली टाइप का हो जाएगा ये। और जो इसका टेस्ट है वो भी बिल्कुल आइसक्रीम जैसा ही था, और बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बल्कि खा के जब फिनिश हुई है तो बच्चे कहते हैं अब दोबारा कब बनानी है, तो मैंने कहा अब 2-3 दिन सब्र करो, फिर थोड़े टाइम के बाद बना लूँगी, या फिर ईद पे बना लेंगे। तो बस ये रेडी हो चुकी थी, और इसको मैंने फिर रखा फ्रीज़र में। और उसके बाद फिर आज फ्राइडे था, तो सारा दिन कोई और ख़ास काम नहीं किया, और साथ मैंने बना ली थी शाम को चिकन कढ़ाई। और खाना वगैरह खा के आज हमने जाना था बच्चों के कपड़े वगैरह देखने के लिए, तो हम फिर गए थे G9 गए थे हम लोग। वहाँ पे आउटफिटर्स की जो फैक्ट्री आउटलेट है वहाँ पे विज़िट किया, लेकिन वहाँ पे तो हाफ़ स्लीव्स वाली बच्चों की टी शर्ट्स मिली ही नहीं। और उसके अलावा भी फिर कुछ ख़ास हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से हम चले गए सदर, और वहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ काम की चीज़ नहीं हमें समझ आ रही थी। एक तो ये है कि रमज़ान से पहले शॉपिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो आपको कोई ख़ास वैरायटी नहीं मिलती है। जो भी सब बचा कुचा सामान होता है पिछला, वो मेरे हाल में निकाल के रख देते हैं, और जो अच्छी होती है ना, वो रमज़ान से पहले ही बिक चुकी होती है सब कुछ। और बस अम्मी अबू के जो कपड़े लिए थे वो भी देने थे उनको। और फ्राइडे का ही दिन होता है ज़ुबैर के पास, और फ्राइडे को भी ज़ुबैर बिल्कुल एंड अफ्तारी के टाइम पे पहुंचते हैं, बल्कि इस दफ़ा तो लेट हो गए थे, रोटियां ले रहे थे, तो रोज़ा भी उनका वहीं शॉप पे ही खुल गया था। तो फिर घर आए हैं, तो फिर खाना शाना खा के बस हम लोगों थोड़ी देर ज़ुबैर ने रेस्ट किया, और उसके बाद फिर निकल गए थे। और फिर हमने कहा चलो सदर की तरफ जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा ही आगे अम्मी अबू का घर है, तो उनकी तरफ भी हो आते हैं। और फिर उनके भी हम लोग जाके कपड़े शपड़े दे आए थे उनको। और फिर रात वहीं पे ही हमने गुजारी थी, और सुबह सहरी करके हम वापस आए थे। हमने कहा चलो थोड़ी गपशप भी हो जाएगी, काफ़ी दिन हो गए मुलाकात भी नहीं हो रही। और बस फिर फ्राइडे का दिन भी इसी तरह से गुजरा। और जो सैटरडे का दिन था उस दिन मेरी सिस्टर्स भी आ गई थी, मम्मा भी आ गई थी, तो वो भी पूरा मसरूफ़ गुजरा। और उस दिन तो मैं बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि बच्चों से मिलने के हम लोग बेचैन होते हैं, और जब वो आते हैं फिर हमें कुछ भी याद नहीं रहता। बल्कि उनके आने से पहले पहले ही मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था। और कचौरियाँ एक बहन ने फरमाइश की थी कचौरियाँ खानी है, और एक ने कहा था हमने केक खाना है, तो फिर मैंने दोनों की फरमाइश पर एक एक चीज़ बना ली थी। और बस अब जब दोनों बहनें मेरी वीडियो देखेंगी तो कमेंट में ज़रूर बताएंगी कि ना केक और कचौरियाँ उनको कैसी लगी थी। और कुछ ख़ास बनाया नहीं था, इसके अलावा पकोड़े वगैरह ही रखे थे, क्योंकि खाने ना उनसे होता है फिर ना मेरे से होता है, फिर बच जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से इस रमज़ान में अभी तक भी ना मेरा कुछ भी खाना बचा नहीं है, ना कुछ वेस्ट हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा बना रही थी, इतना ही कि जितना ना अफ्तारी के टाइम पे ही बस यूज़ हो जाए। और बस जनाब इसी के साथ आज का भी व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।